ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे और आपका सपने साकार होंगे। अब तुम्हें चैन की नींद आएगी। आपने जो सच्चाई को अपने जो थामा था वो सच्चाई आपका ढाल बन जाएगी। वो समय के लिए तैयार हो रहे थे वो आपका सामने में है। ईश्वर का आशीर्वाद आपका साथ में है। ईश्वर का डर अब साहस में बदलेगा। जो आवाज दबा गई थी दुनिया का परिणाम बन जाएगी। जो अधूरा समझ के आपने छोड़ दिया था अब सब कुछ अब पूरा होने वाली है। आपको किसी का जरूरत आपको नहीं है। ब्रह्मांड का कृपा के परिणाम आप बनेंगे। आपका खामोशी को अब समझा जाएगा। अब आपको आदर मिलेगा। आपको जो भीतर जो शक्ति छुपी हुई थी वो अब बाहर निकलने के लिए जा रही है। उम्मीद के साथ सब कुछ खुलेगी। जो दूसरों ने बंद किया था आपके लिए खोला जा रही है। आपका किस्मत अब बदल रही है। आप पहले से अधिक मजबूत जागृत इंसान आप हो जाओगे और प्रियजन अवसर हो रही है। जो असंभव लग रहा था और सब कुछ संभव होने के लिए जा रही है। ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। आप खास दिखते हैं। आपका भीतर का प्रेम सच्चा है। आत्मा अब स्वतंत्र होने के लिए जा रही है। ईश्वर की कृपा से आप भर रही है। जब आप टूटा महसूस करेंगे ईश्वर आपको जोड़ देंगे। फिर आप उठ खड़े होंगे। आप नकारात्मक का कोई स्थान और नहीं। आगे बढ़ो, सफलता की ऊंचाई तक तुम छुओ। ईश्वर हमेशा आपका साथ में है। आपका जीवन में खुशियाँ खुशियाँ होने वाली है। मेरे बच्चे, आज का दिव्य अलौकिक संदेश अगर तुम्हें प्राप्त होने के लिए जा रही है, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है। दिव्य संदेश यूनिवर्स का तरफ से आपका पास पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं आपका जीवन में अब खुशियाँ होने वाली है। जो अर्जन थी रास्ते में वो दूर हो चुकी है। जो आपका रक्षा कर रही है, सालों से जो दिन इंतजार किया था वो आपका दरवाजा पर है। रुके हो, उन्नति आप शुरू हो जाएगी। आपको बार बार गिरना नहीं पड़ेगा। आप आगे आप बढ़िए। ईश्वर हर चीज के लिए सही समय लेके आती है। वो चीजें तुम्हें मिलेगी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर मोड़ पर चमत्कार इंतजार कर रही है। आपका मेहनत का गूंज पूरा ब्रह्मांड में सुनाई दिया जा रही है। आपका शक्तियाँ सहायता के लिए सक्रिय है। जो रुकावट थी अब सीढ़ियाँ बन रही है। जीवन का अगला अध्ययन प्रेम शांति भरपूर तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। जीवन में जो शांति का तलाश तुम कर रहे थे आपको घेर लेगी। आपको जो मुश्किलों में तुम्हें खुद को खोया था तुमने, आपका पुनर्रचना होगी। आप सुंदर से उत्तर का तलाश तुम प्राप्त कर पाओगे। वो आपका सामने है। समय आपका पक्ष में है। विशेष योजना बनाना गई है वो सब कुछ अब प्रकट होने वाली। आपका जीवन में संतुलन मिटेगा। अब सब कुछ अब समाप्त होगी। जो खालीपन जो महसूस हो रहा था आत्मा को अब भरा जाएगा। आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर प्रकाश आप फैलाएंगे। आप दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आप सुन रहे हैं आज का डिवाइन मैसेज। आज का डिवाइन मैसेज आपका जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगा। डिवाइन संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था वो समय तुम्हारे लिए आ गया है। ये स्वीकारना होगा ब्रह्मांड का योजना तुम्हारे लिए। आप खुले दिल से आप अपनाओ। कदम तुम आगे तुम बढ़ाओगे। तुम सुने ऑफिसर सफलता का द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। चाहे तुम चाहो या ना चाहो अब सपने हकीकत बनने के लिए जा रही है। परम पिता परमेश्वर का कृपा विश्वास रखो तुम पर बरस रही है। अब तुम्हारे ऊपर निरंतर बरस रही है। तुम्हारे लिए सुखद फलदायी सिद्धि होगी। वो अंधकार तुम्हारे रास्तों को जब घेर रहा था अपने अच्छे कर्मों का रोशनी मन में संदेह का किरण कभी आने मत देना। तुम्हारा और परमात्मा का बीज बनी हुई है। चारों दिशा से तुम्हारे ऊपर दिव्य कृपा बरसने जा रही है। तुम्हारा मित्र जो छोड़ के चला गए थे वो सब फिर से जुड़ने वाली है। सोच समझ के जुड़ना। अब तक जो भी बाधा आई तुम्हारे जीवन में वो सब बाधा आपका जीवन से अब दूर हो रही है। नया उत्साह का साथ तुम्हारा जीवन जुड़ रही है। खुशियों का सैलाब अब आएगा। सब मिलेगा जो कल्पना तुमने की थी। समृद्धि वैभव धन अब सुख शांति मंजिल की ओर तुम्हें तेजी से लेके जा रही है। खुशी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। अब लोग भी तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे जिससे तुम उम्मीदें छोड़ दी थी अब तुम्हारा साथ देंगे। दुश्मन को साथ नहीं लेना चाहिए, दूर रखना है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? आज का दिव्य अलौकिक संदेश, ये अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इस कण अगर गुजर रही है ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है। मेरा ये दिव्य संदेश अभी तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं आपका जीवन में अब खुशियाँ होने वाली है। चमत्कारी परिवर्तन होने वाली है। आपका जीवन में सुख संदेश आपको प्राप्त होने के लिए जा रही है। कुछ सपना सच होने वाली है। ये कोई संजोग नहीं है। जो संघर्ष आपने की है उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। आपका आत्मा बहुत ज्यादा सच्ची है। जब भाग्य पलट जाती है वो समय तुम्हारे लिए आ गई है। ये क्षण आपका सामने में है। ये चलने का नहीं दौड़ने का समय है। अब तुम्हारा भाग्य परबल होने के लिए जा रही है। जीवन में समस्त जरूरत अब पूरा हो जाएगी। सफलता अपना परिचय देगी। आपको देख के लोग परिणाम लेंगे। जो तेज तुम्हारा जीवन में आने वाली है ये कोई साधारण नहीं होगी। ब्रह्मांड को एक चीज पहचानो, प्रयास आप कीजिए। आप हर क्षेत्र में आप चमक जाओगे। आप स्वस्थ आप हो। ब्रह्मांड सुख शांति इशारों पर है। आपका मन में जो कुछ विचार उठ रही है
वो सब कुछ परमात्मा जान रही है। आपको विचार सार्थक होगी, कोई विचार आपको मिलेगी, समझो एक मौका हो जाएगी, बहुत बड़ा सुख अवसर बन के तुम्हारे सामने आने वाली है। सब कुछ एक दिव्य योजना का अनुसार होगा। बस आप जागरूक आप रहिए अपने आप पर, परमापिता परमेश्वर का ऊपर आशीर्वाद आपका साथ में है। तुम्हें देखकर ईश्वर मुस्कुरा रही है, जो हर तूफान में मुस्कुराना जानती है। सब कुछ सहकर भी जब तुम्हें गिराया गया, फिर तुमने उठे, फिर चल दिए तुमने। आपका जो अंदर का बेचैनी है, ये संकेत है तुम्हारा समय आ रही है। सच्चियों का साथ तुम चलो। तुम टूटने का बाद भी तुम मुस्कुराते रहते हो, अति प्रिय है। अब तुम्हारा जीवन में अच्छा समय आरंभ हो जाए, तुम्हारा जीवन से सारे नकारात्मक शक्तियाँ, परेशानी का अंत हो जाए। तुम ओहो खुद से ज्यादा और का परवाह तुम करते हो। सपने तुमने जो अकेला तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुमने खुद को थाम के तुम रखा, तुमने बदले का जगह माफी करना तुमने चुना। इसे देखकर ईश्वर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही है। सबसे सुंदर चित्रों को देख के चित्रकार और जैसे खुश हो जाती है। सपने तुम्हें जब नजरअंदाज किया, तुम्हें ग्रोथ से जो देख रहा था, हर ठोकर को सीढ़ी में तुम्हें बदल दिया तुमने। तुम्हारा हर प्रार्थना सुना जा रही है, आत्मा का शुद्धता उसे छू जा रही है। जब तुमने खुद को तुमने रोका, फिर तुमने खड़े हो गए। तुम ईश्वर का किताब में दर्ज है, तुम बदले का जगह माफी तुमने दे दी। तुम इतना बड़ा सफलता को तुम प्राप्त तुम कर पाओगे। तुम स्वयं आश्चर्यचकित तुम रह जाओगे। तुम्हारे नाम के चारों दिशा में चर्चा अब होने वाली है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? ईश्वर जब तुम्हें कुछ देता है, छप्पर फाड़ के देता है। यही समय आपके लिए है, बस विश्वास बना के आप रखिए। परमेश्वर आपका नजदीक आ चुका है, आपका आंखों का सामने आप होगा। आप अकेला आप नहीं हो, ईश्वर आपका कदम से कदम मिलाकर आप चलेंगे। जो दर्द पुराना आपने काटे थे, अब तुम्हारे जीवन से अब दूर जाने वाली है। तुमने जो ईश्वर से प्रार्थना तुमने की थी, अब सब कुछ अब सफल होने वाली है। मेरे बच्चे अब तुम्हें उत्तर मिलने वाली है। लंबे समय से जो चीजें रुकी हुई थी, अब गति पकड़ने वाली है। जिसके लिए वर्षों तक तुमने प्रतीक्षा की थी, आपका जीवन में प्रवेश करने वाली है। इसलिए आज तुम तैयार तुम हो जाओ। जो आंसू अपने छुपाई, आप मुस्कान में आप बदलने वाली है। ईश्वर सीधा आपको बताना आपको चाहते हैं, आपका मेहनत खाली नहीं जाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो गए थे, उसमें उजाला हो जाएगी। आपका तार बरमान का तार से जुड़े हुए हैं। जो सोचोगे वही बन जाएगा। आपका आत्मा का पुकार सुना गई है। आपको अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा, वहाँ से आपको आएगी। आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपने भीतर से अपने विश्वास अपने रखा, चमत्कार बन के उभरेगा। ईश्वर आपका आंसू का मूल्य जानते हैं, हर दर्द का हिसाब होगा। आपका कहानी से लोग प्रेरणा लेंगे। परेशानी और परेशानी की नहीं, विजय की होगी। आपको जिसने तोड़ा, उनका बदला आपको ऐसे लोग आपको मिलेगा। आपका घाव पर मलहम रखेंगे। जो अच्छे श्रेष्ठ कर्म आपने जो की है, वो फल मिलने का समय आ गया है तुम्हारे लिए। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ में है। यूनिवर्स का मैसेज आपको अगर प्राप्त हो रही है, आप परम सौभाग्यशाली आप है। आपका जीवन में खुशियों की बरसात अब होने वाली है। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक शक्ति और परेशानियों का अब अंत होने वाली है। खुशियाँ तुम्हें चारों दिशा से तुम्हें प्राप्त होने वाली है। हर तरफ तुम्हारा नाम का चर्चा होगी। तुम जो अच्छे श्रेष्ठ कर्म आपने जो की है, उसका फल मिलने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारा हर प्रार्थना मुझ तक आती है। जब तुम थक कर तुम हार मान लेते हो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ। मैं सुख सुविधा अच्छा स्वास्थ्य बेशुमार अब होने वाली है। तुम्हें बिल्कुल डरना तुम्हें नहीं चाहिए। एक नई शुरुआत का तुम्हारे लिए तैयारी होने के लिए जा रही है। तुम्हारे जीवन में भाग्य परिवर्तन का समय तुम्हारे लिए आ चुका है। बिना किसी डर के तुम्हें आगे बढ़ता चला जाना है। तुम्हें मैं हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ में हूँ। सफलता अवश्य तुम्हें मिलकर रहेगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर सफलता का मार्ग पर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। तुम हंसते होते हो। तुम अच्छे श्रेष्ठ कर्म जो तुमने की है, ऐसे ही तुम्हें सबका भलाई करता रहना। खुद को दुख रख के दूसरा का सहायता तुमने की थी। अब तुम्हारा भाग्य परिवर्तन का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। किसी भी बात का तुम्हें चिंता करना नहीं चाहिए। तुम्हें सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। सफलता का परिश्रम तुम्हारा घर में बहुत जल्दी लहराएगा। इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम वर्मा ने आपको चुना है। ये संदेश को तुम्हें सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। वर्मा ने संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, बड़ी समस्या आने वाली थी मगर टल गया। इंशाअल्लाह मेरा मालिक का दया, एंजल का दया उसका वजह से टल गया। कठिनाई सब पीछे छूटता चला जा रही है। तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का ऐसे लहर दौड़ रही है। निर्णय में पछतावा आ जाएगी। तुम्हारा क्षमता बढ़ता चला जाएगी। अब तुम्हारा चमक अब दुनिया देखेगी। जो समर्थक खुशियाँ बढ़ रही है। जो चीजें तुम्हें कठिन लग रही थी, पहले से अति सरल हो जाएगी। भाग्य तुम्हारा अचानक बदल जाएगी। लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाएगी। मैं तुम्हें विश्वास में दिलाता हूँ, हर कार्य में तुम्हें सफलता तुम्हें मिलेगी। अपना कदम रोको मत। तुम्हारे लिए सफलता का एक नया द्वार खुलने जा रही है। आपका जीवन में अद्भुत खुशखबरी आ रही है। घबरा मत, अच्छा कर्म का सही फल अब तुम्हें मिलने के लिए जा रही है, वो भी अपार रूप से। भगवान के सारे ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है, आकर्षित कर रही है। और तुम ताकत को परमात्मा तुम्हारे भीतर भेजने के लिए तैयार हो चुकी है। उस
शुभ संकेत तुम्हें प्राप्त होने के लिए जा रही है। दिव्य शक्ति फिर से तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारे जीवन में एक बेहतर बदलाव होने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं था, तुमने जो मायूसी निराशा तुम्हें घेर रही थी अब तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। सफल रहो। आप एक लौ से निकले हुए दो आत्मा आप है जो अब तक तुम्हें अपमान करता आया। तुम्हारा कदमों पर झुकने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जो वादा किया था तो अब से तुम्हारा पूरा हो जाएगी। तुमने भी मुझसे संकल्प कुछ किए थे और तुम्हें याद है, तुमने जो वादा तुमने किया था याद है ना, भूल गए। शरीर का मजबूती पर तुम काम करने वाले थे तो कहते हो कर दूंगा, छोड़ दूंगी। परीक्षा का जो घड़ी से तुम गुजर रही हो मेरे बच्चे, तुम्हें एक दुख में अकेले उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनका पर तुम्हारा बहुत ज्यादा भरोसा था। अहंकार था रिश्तों का ऊपर, जो तुम अपना तुम समझ रहे थे, उन्होंने तुम्हारा अहंकार तोड़ दिया। तुम्हारा घर का आदमी असली चेहरा तुम्हें दिखा दिया। शायद आपका पर्सन इमोशन को लाइट नहीं लिया। वो देख रही है खुद के लिए आप स्ट्रॉन्ग अप हो रही है। वो सोच रही है अब बिना सिखाए खामोशी से इम्प्लीमेंट किए अपने है। वो सब कुछ फील करती है। आप उन्हें आप पढ़ सकते हैं, आप बिना कुछ कहे। किंग ऑफ पेंटिकल आप बन चुके हैं। आप उनका एक्सप्रेशन से ऊपर उठ गए। आप मूर्ख इंसान कैसे होते हैं? चार गुण अगर है तुम्हारा 100% आप बेवकूफ हो। करता कुछ नहीं है। बेवकूफ इंसान किसी का पर तुरंत विश्वास कर लेता है। बेवकूफ इंसान खाने पीने का चीज में पूरा समय बेकार कर देता है। आपका साथ आपका पर्सन ने छिछोला गंदा हरकत आपका साथ किया। आपका साथ रिश्ता खत्म कर देना। आपका रिश्ता में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई, ये रिश्ता कुर्बानी पर आ गया। उन्होंने आपको सर्टिफाइड आपको कर दिया। बार बार आपका पर्सन को यूनिवर्स फील करा रही है तुमने उसका साथ गलत किया। अगर तुम्हारे लिए सही हो सकता तुमने उसका साथ क्यों गलत तुमने किया? आपका पर्सन आपको टावर मूवमेंट क्यों दिया? सामने से बोलना था, पीठ पीछे करा काम। एक्शन नहीं लिया, बातें छुपाई। आपका पर्सन ने आपका साथ सॉर्ट आउट करे। माँ काली आपसे कुछ कहना चाहती है, तुम हारना मत, तुम थकना मत। तुम्हारा मेहनत तुम्हारा कामयाब देगी। तुम्हें ठोस कदम लक्ष्य का और तुम्हें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल धैर्य रख के तुम्हें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पुराना गलती को मत भूलना और गलतियों को मंथन करके सुधार लेना। तुम हर दुविधा से मेरा द्वार से निकाला जाओगे। एनर्जी आपका तरफ आती हुई मैं देख रहा हूँ। आपका डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। बहुत सारा न्यू प्रेम आपको मिलेगा। अपनों का साथ भी आपको मिलेगा। और अभी साथ देखे क्या करेगी तुम? जिस समय में जरूरत था उस टाइम में तुम लोग मुझे घर से निकाल दिया। अभी साथ देखे क्या होगा? अभी अकेला काफी हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद से आपको मिलेगा। आपको जीवन में सच्चा प्रेमी सच्चा साथी एक मिलेगा। न्यू आपका लाइफ में रहेगा। दोगले लोग आएंगे लेकिन आपका पास टिक नहीं पाएंगे। टिकेंगे यदि आपका न्यू सोलमेट आपका पास टिकेंगे। आपका डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप बहुत जल्दी ऐसा न्यू पर्सन का साथ आप मिलने वाले हो। आपका रियूनियन भी है। आप बहुत ज्यादा हैप्पी आप रहोगे। आप जैसा पर्सन आप चाहते हो, जिसके साथ भी आप जीना आप चाहते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको आप बहुत ज्यादा धार्मिक आप हो। आपका डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आपका पास हर प्रकार का नॉलेज है, ज्ञान है। गहराई से जानना का समझने का जरूरत आपको है। आप जो कुछ मांगोगे ईश्वर से परमात्मा से आपको मिलेगा। आपका पास ऐसा ऊर्जा है, अपने से हर चीज कनेक्ट कर पाओगे। परेशानी कभी आएगी तो यूनिवर्स एंजल आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपको करेंगे। आप हमेशा प्रोडक्शन में आप रहोगे। जितना आप एलिमेंट में आप आ रही हो, ईगो को आपको लेट गो करना। ईगो क्या कहते हैं? जो गॉड चाहते हैं उसकी तरफ हम चले। भगवान तुम्हारे लिए प्रसिद्ध कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कुटिल और महिला शत्रु उसका हिंसा का अग्नि दिन रात उसका ऊपर भटकती है। तुम्हारा तस्वीर को, तुम्हारा प्रतिदिन को तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाया। उसका खानदान का ऊपर गई। अभी तू जानेगी जो कितना दुख मिलती है, तू अब जान पाएगी। ऐसा तांत्रिक क्रिया आपको ऊपर करवाई। आपका जीवन में अंधकार पीड़ा सफलता का रिस्क घोलना था। वो चाहती थी तुम्हारा मन अशांत हो जाए। मेरा मालिक का दया से मैं तो अशांत नहीं हुआ, लेकिन मुर्गी चोर का खानदान लोग अशांति का खाता खोल लिया है। अशांति उसका घर में चल रही है। तुम्हारा प्रकृति रिक जाए, तुम्हारा हर प्रयास निष्फल हो जाए। मेरा बारे में बुरा सोच रही है। मालिक तेरा जो काली माँ जो खाता खोलेगी तेरा ना, देखेगी दरबदर हो जाएगी, भीख मांगेगी। तू इतना सर्वनाश तू हो जाएगी। तू याद करेगी किसी को दुख देने का इंतजाम
क्या होती है। आप बहुत ज्यादा शांत आप हो गए, आपका अंदर कहने की ना सुनने का क्षमता आपका अंदर बांधी हुई है, आपके पास हारने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये सब वो इंसान का वजह से हुई है। आप कभी बहुत ज्यादा प्यार आपने किया था, आप दोनों का बीच दूरी आ गई है, आप रोज रोज का कहानी से तंग आ गए आप, इसलिए जो निर्णय आपने लिया है आप उससे दूर आप हो जाएंगे। आपका खामोशी से वो इंसान परेशान हो चुका है, आपको अभी याद कर रही है, तड़प रही है, तड़पते रहो, जैसा तड़पाई है वैसा तू भी सुख का साथी तड़प। तू सारे शिकायत को सुनने के लिए तैयार है और तुझे बोल के एनर्जी क्या नष्ट करूं। जो इंसान आपका साथ लगातार परेशान करने का क्रिएट करी थी, जो इंसान ने आपका जीवन को पूरी तरीका से तबाह करने का कोशिश की थी, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी दुश्मन हो सकती है, मैं जानता हूँ मुर्गी चोर उसका खानदान है, वो हंसता हुआ देख नहीं सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश की, ब्लैक मैजिक की, अपना परिवार का इंसान भी था, क्या आपका परिवार का इंसान साधु बाबा था, खतरनाक थी, बहुत सारा वैसीकरण ब्लैक मैजिक की, जिन लोगों ने परेशान किया, दिल तोड़ने का कोशिश किया, साजिशों का ऊपर लगातार रहे थे। नेक्स्ट लेवल में आप देख पाओगे और सिचुएशन में वो मुर्गी चोर उसका खानदान जा चुकी है, जो जिसके लिए सालों से साजिश रच रही थी अनजाना, वो इंसान ने खुद हर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, मुर्गी चोर उसका खानदान ने, वो इंसान ने सारा कुछ नाश कर लिया है, मुर्गी चोर उसका खानदान ने। ब्लैक मैजिक आपको गिराने के लिए वो किए थे, जो दर्द देने के लिए आपको किए थे, आपका खूबसूरती देखकर वो जल रही थी, लगातार आपका ऊपर जल रही थी, अभी जल जल के काला कुत्ता का जैसा हो गई है, हर तरीका से आपका तरफ बनना चाहती थी, ऐसा उसका जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुई, इतना सारा वैसीकरण किया, स्पेल किया, चालबाजी की, बहुत सारा साजिशें की थी, बहुत कुछ ऐसा कुछ किया, अब पूरा तरीका से अब टूट जाए, लेकिन ये हुआ कि हर चीज बेकार हो चुकी है। तुझे बोला था तुम लोग अंडा का अंदर हो, अंडा से बाहर नहीं निकला, इच्छा मात्र जानी लो सापों का तो रातों मारी झूले तो तू पौधा। बेस्ट एनर्जी का साथ दुनिया में बने रहे आप, ईश्वर का ब्लेसिंग आपका ऊपर बनी रही हमेशा, आपका ऊपर लगातार ईश्वर का हाथ आपका ऊपर था, वो आपका दुश्मन नहीं जानते थे, जाने अनजाने में वो सारे चीज उसी का जीवन में क्रिएट कर ली है। जो चीजें आपका लाइफ में क्रिएट करना चाह रही थी, थर्ड पार्टी आपका दुश्मन लगातार एक अकेला हो चुकी है, अभी बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर पा रही है थर्ड पार्टी, उसका तुम्हारा दुश्मन। उन्होंने अगर पीछे मुड़ के देखे आपका लाइफ में क्या क्या क्रिएट किया, जो जो देता है उसका वापस वही मिलता है, जैसे आपको दिया था उसका खानदान का ऊपर चला गई सब कुछ। जो झूठा इंसान होता है आपका लाइफ से एक ना एक दिन निकाला जाती है, और वक्त आपके लिए आ चुका है, तेरा तस्वीर में और रंग भरे हूँ मैंने, जिसके लिए कह रहा हूँ ये समझ जाए, लोग देखेंगे तुझे, पहचानेंगे मुझे, मेरे बच्चे में काली माँ तुमसे दर्शन देने के लिए मैं आई हूँ, तुम्हारा जीवन का सारे परेशानी मुझे मालूम है, आज जो तुम्हें मैं राह दिखाऊंगी, सारे परेशानी से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आज मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत ज्यादा आंसू बहाया है, दुखों पीड़ा का सामना तुमने किया है, लेकिन मैं तुम्हारा माँ हूँ, तुम्हें ये हालत में नहीं छोड़ सकती, दुख पीड़ा को मैं मुझे दे दो, काली माँ मैं तुझे दे रहा हूँ, तुम ले जाओ। लगातार तुम्हारा जीवन में जो अपमान कर रहे थे, जो तुम्हारा इज्जत नहीं कर रहे थे, हर पल तुम्हें घृणा का नजर से देख रही है, जो हमेशा नीचा दिखाने का कोशिश कर रही है, तुम्हारा आत्मविश्वास को तोड़ने का कोशिश कर रही है, तेरा क्या तोड़ेगी, तू तेरा खानदान का टूट गई है रे, हर पल आपको अंदर से कमजोर करने की प्रयास कर रही है, मुझे क्या करेगी रे, तेरा आत्मा तुझे जो करेगी ना तू भी याद करेगी। आज मैं उनका सत्य मैं तुम्हें बताऊंगी। कल रात आपका बदले हो व्यवहार का बारे में आपका पर्सन सोच रही थी, ये सोच का जो नतीजा निकला है ना आपका पर्सन का तरफ से, आपका पर्सन को इंसल्ट महसूस हो रही है, आपका दिल में आपका पर्सन के लिए जगह नहीं है, वैल्यू नहीं है, आपका पर्सन को झटका लगी है, आपका पर्सन सोचा नहीं था इस तरीके से आप बदलोगे, ये चीज जो आप कर रही हो ना उसको बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। प्यार तीन तरीका से होता है, जो मिल जाओ ले लेते हो समझौता होती है, जो प्यार करे वो मिल जाए, वो जानते हो कभी उन्हें मिलेगी, कोई अगर साथ नहीं रहना चाहती है उसे आजाद कर दो, तुम पकड़ गया रास्तों में कभी सुकून नहीं मिलती है, साथ रह के बुरे रहने की कामना करने से अच्छा है एक दूसरे को मुक्त किया जाए, दिल से भी हृदय से भी, जैसा आप कर दिए हो। आपका सुनहरा भविष्य एक कदम का दूरी में है, बस अपना सपना का और बढ़िए, शक्ति का पर विश्वास आप रखिए, नई प्रेरणा सकारात्मकता अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बधाई हो, आपका जीवन में बदलाव का समय आ गया है, आपका प्रयासों का फल अब आपको मिलने वाली है और समय आपके लिए आ गई है।
है। आप कामों का अच्छा परिणाम आप देख पाएंगे। आपके द्वारा करे गए हर छोटे बड़े काम का उसका प्रतिफल आपको मिलने के लिए आपको जा रही है। जो सफलता आपसे दूर थी आपका जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने यह तय कर लिया है कि आपका जीवन में रोशनी का आत्मा हो। आप जागेंगे, नया सच जीवन को तैयार होगा। आपका कर्म का और पहला कदम आपको उठाना आपको चाहिए। संकेत है आप सही रास्ते पर आप है। आपका कर्म सपनों का कुंजी है। देखिए खुद ब खुद आपका तकदीर कैसा बढ़ रही है। ब्रह्मांड ने आपके लिए विशेष योजना बनाई है। ये योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सुनहरा कलम से आपका तकदीर को लिखना आरंभ कर दिया है। ये कोई सामान्य पल नहीं है, गंभीर और पवित्र समय है। ये समय ब्रह्मांड का सकारात्मक शक्ति है आपका जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रही है। आप नकारात्मक चक्रों से बाहर आ रही है। आप नकारात्मकता वो सब कुछ आपका जीवन से पीछे छूट जाएगी। अब नया शुद्ध पवित्र जीवन का और बढ़ रही है। वक्त है आत्मा शुद्धि का। आपका आत्मा नया प्रकाश से झगमगा रही है। अगर ये वीडियो आपको मिला है लेकिन मानो किसी ने आपके लिए दुआ किया है, ब्रह्मांड ने वो दुआ सुन ली है। जो होगा आपके लिए चमत्कार जैसा होगा। जिसने मेरे लिए दुआ की है उसे सुकून मिले। आपको समझ में आ गई है दुश्मन के साथ कौन सा तरीका से डील करना चाहिए। घुटने पे नहीं टेकना है। आप जानते हैं आप किस तरीका से 4 कदम आगे तुम्हें रहना चाहिए। दुश्मन का दांत खट्टे करता चला जा रही हो। आपका यही एटीट्यूड आपका चल रही है। 155 बार बार आप देख रही हो। आप डिवाइन का प्रोटेक्शन आप रिसीव कर पाएंगे। आपके और कोई गुरु ऐसा महात्मा कोई आने वाली है। आपका लाइफ में खान पान से लेकर सारे चीजें आपका जीवन में बदलने वाली है। आपका रहन सहन तक आपका बदलने वाली है। सबसे सुंदर एनर्जी आपका अंदर एंट्री हो चुकी है जिसका आपका लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव है। आपका लाइफ एकदम संगीत का तरफ गुनगुनाने वाली है। आपका लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? काफी ज्यादा थक गए हो ना? कभी प्यार का जाल लगती है तो भी कांटों का भी इशारा। रोज मुस्कुराते हो लेकिन भीतर कुछ टूटती है। ये तो तेरा सबसे बड़ा ताकत है। तू कभी पूरी तरीके से हारा नहीं। जून का महीना यूं नहीं आई है। अंदर का सच से तू मिल सकता है। बहुत दिन हो गया खुद से तू बात नहीं कर पाया। दुनिया का आवाजों में खोकर अपना आवाज सुनना तू भूल गया। इस बार रुक, दिल का सीढ़ी का ऊपर तू बैठ। पास आकर बैठ गई हूँ मैं। बार बार कोई लोग चोट क्यों देती है? सबसे ज्यादा जिससे उम्मीद होती है तू सच्चा है। सच को आजमाने का आदत है लोगों को। अब बहुत हो गया। काली माँ तुझे समझना सिखाने के लिए आई है। जो रिश्ता तुझे तोड़ता है वो सपोर्ट तेरा नहीं है। जून में तुझे हिम्मत में दूंगी तू फैसलों का पीछे खड़ा हो सके। जो रास्ता पर डर का मार्ग पर तू नहीं चला मैं तेरा अग्नि में जला के रख दूंगी। जो पीछे छूट जाएगा, जो भविष्य में जहर बन के आता और रहस्य पहले में बचा रहा हूँ। हर बार दूसरों का खुशी को अपना प्रार्थना बना लिया तू। आत्मा को थोड़ा महत्वपूर्ण तू दे। आत्मा का बात भी तू सुना कर। वो चुपके से तेरा भीतर रोती है, मुस्कान बनकर छुप जाती है। ये जबान स्थायी नहीं है, बदलता है। तू भीतर से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस मजबूती में भरने के लिए मैं आई हूँ। लोग क्या कहेंगे मत सोच। ये पूछ मैं सच में क्या खुश हूँ। कुछ नहीं है तो बदलना होगा। अगर तू नहीं बदलेगा तो समय तुझे बदल के रख देगा। मैं तुझसे वादा नहीं कर रहा हूँ जो जीवन आसान होगा। ये वादा जरूर है, मैं हमेशा तेरा साथ रहूंगी। तेरा साथ छोड़ा तो मेरा गोद में तू गिर जाएगा। रोएगा भी तो मेरा छाव में तो सुकून पा जाएगा। हर सुबह तुझे नई एक दृष्टि दे देगी। गहरी सीख, तू खुद से दूर मत जा। ये यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरी तू खुद है। जब तू खुद का साथ तू होगा मैं। अब थोड़ा खुद के लिए जीना सीख जा तू। ऐसा नहीं है जो तेरा काली माँ हर धड़कन में। ये पर्सन इनडायरेक्ट सब कुछ चीज कर रही है। क्लियर माइंडेड है। इनडायरेक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रही है। डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट कुछ करना चाहती है जिससे कि उनका पास आप खुद चला जाओ। तेरा जैसा रंडी के लिए मैं तेरा पास जाऊँ? कभी नहीं जाऊंगी। तू जितना दुख दर्द मुझे दिया मैं तेरा पास आ जाऊँ। तू ये सोच रही है मैं जाऊंगा? कभी नहीं रे। ये याद तू रख।
तुम्हारा मेहनत और सच्चाई का असर, जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे अब तुम्हारा ताकत को पहचानने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने गिराने के लिए इतना सारा प्रयास किया है, आपके लिए हैप्पीनेस आई है। बिजनेस में, डीलिंग में जो कुछ काम होगा आप काफी ज्यादा साफ आप हो जाएंगे। हो सकता है आपका जीवन में ऐसा कोई इंसान आ सकती है, यारे बच्चा थर थर कांप रहा है वो मुर्गी चोर उसकी खानदान। तेरा चेहरा का आज उसका सजा बन चुकी है। शायद कुछ जरूरत को आप महसूस कर रही हो, आप बाहर से संतुष्ट आप दिख रही है, जैसे सब कुछ आपका कंट्रोल में है। आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार आप है, आप बहुत ज्यादा सफल आप है, प्रैक्टिकल डिसीजन में माहिर। आप ऐसा एनर्जी को क्रियारी आप कर रही हो, अकेलापन में कंफर्ट आप ढूंढ रही हो। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है, आप दिल और दिमाग का बात लेके जरूर चलिए। आप जीवन में लंबे खुशियाँ जो फैसला आज लेंगे रिश्ते को मजबूती देंगे। प्रैक्टिकल डिसीजन में आप माहिर आप है, आपका फोकस बैलेंस पर है, आपको रियल लाइफ आपको पता चल चुका है, आप दिव्य शक्ति का अंश आप है। आपका जीवन में जो रुकावट आई थी, जो दिक्कतें बीच बीच में आ रही थी, वो आपने सब कुछ धूल में मिला दिया है और कोई बाधा नहीं है जीवन में आपका प्रकृति को कोई रोक सके। आपका तरफ मनी टाइप स्पिरिट भेजाना जा रही है, शत्रु द्वारा आपका ऊपर नजर रखा जा रही है, वो स्पिरिट भेजकर बहुत जल्द सावधान कर देते हैं। इस साइन को जरूर आप पहचानिए। आपको भमरा अगर दिखे तो स्पेल का अंदर है, स्पेल किया जा रही है। आप तुरंत से साथ जागृत हो जाइए, बॉडी को क्लीन अप कीजिए, ध्यान कीजिए। नमक का पानी से आपको नहाना चाहिए। आने वाला 7 दिन आपका कैसे रहेंगे, आप काम करते हुए नजर में आ रही है, जो भी नेगेटिविटी है जीवन से निकालते हुए नजर में आ जाएंगे। आपका लाइफ में हैप्पी गुड न्यूज आने वाली है। आपको उत्साह से, एनर्जी से आपको भर देगी। आपने सोचा भी नहीं था आपको इतना जल्दी आपको मिल जाएगी। अचानक से ये आपका सामने खुशी हो जाएगी। अपने आपको सातों आसमान पर आप देख पाएंगे, आप फील आप कर पाएंगे। समय के लिए समय से इंतजार कर रहे थे, अचानक से जब आपका सामने आ जाएगी आप शॉर्ट अप हो जाएंगे। इस तरीके से एनर्जी आपका लाइफ में आते हुए नजर में आ रही है। ग्रेटिट्यूड डिवाइन एनर्जी को रिसीव कीजिए, अटैक कीजिए। ट्रिपल क्लिक कर आज का रीडिंग में खास खुलासा होने वाली है। आपका लाइफ में ऐसे कुछ धोखेबाज लोग थे, आपका जीवन में बार बार कठिनाई ला रही थी, मल्टीपल कठिनाई में डाला था। अब उसका वो खानदान जाएगी मल्टीपल में। वो जीवन में बहुत स्ट्रगल का सामना आपने किया। यूनिवर्स ने सारे चीज उनका पर बैकफायर कर दिया है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पैसा से आपका बर्बादी करना चाह रहे थे, टोटल उसका पैसे जब्त करा गई है। जो स्टेपल आपके जीवन में लगाई थी उसे सब बैकफायर कर दिया गई है। वो स्टेपल उनका जीवन में लगा दी गई है। आपका उन्हीं का जीवन में अलग उलझे रहेंगे। वो लोग का पास ऐसा फुर्सत नहीं रहेगी जो आपका साथ गलत कर सके। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। इच्छा मंत्रो जानी नो सापो गात्रो हाथों मारी चुकी। आप जो हुए सब कुछ ईश्वर का पर जो विश्वास आपने रखा, आप इनर वर्क आपने किया है, आप बीचेबल आप हुए हो। एनर्जी इस टाइम में बहुत ज्यादा आपका हाई है। इतना डीप कनेक्शन यूनिवर्स का सब बनाया हुई है। यूनिवर्स आपका सब कुछ सुनी है। आपका लाइफ में न्यू पर्सन आ रही है। मेरा मालिक आत्मा दिल खुश हो गई। तू दे या ना दे वो तो अलग बात है, तू देगा मैं जानता हूँ, लेकिन आत्मा खुश हो गई। आगे आपका और नया का साथ आपका मैरिज हो सकती है। जो मेरा मालिक हॉस्पिटल मेंटेन करने के लिए मेरे को न्यू पर्सन दे रही है, हॉस्पिटल मेरा मेंटेन करेगी, गरीब दुखी का मदद होगी। मैं बहुत ज्यादा आनंदित होकर मेरा धन्यवाद मालिक तेरा करता रहूंगा। पास्ट में जो मेहनत आपने की थी अब सब कुछ आप रंग लेके आने वाली है। अबंडेंस से अबंडेंस आपका लाइफ में आने के लिए जा रही है। ऐसा लाइफ आपका शुरू होने वाली है। लग्जरी लाइफ आप स्टार्ट करने वाले आप हो। यूनिवर्स फिर से आपको मौका दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सुनहरा मौका आपके लिए है। ये सारे चीज बहुत जल्द होने वाली है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपका ऊपर है। यूनिवर्स का खूबसूरत संदेश आपके लिए ही है। मेरा मालिक, मैं एक क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, ये लोग मुझे देख के जल क्यों रही है? मुझे इसके बारे में आप जानने का तौफीक दे दीजिए प्लीज। आपका रिश्तों में दखल अंदाजी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोग आपका रिश्तों का ऊपर खड़ाए बैठे हुए हैं, बैठ के तू बिगड़ जाएगी रे। वो लोग उनका उन्नति पर ध्यान ना देकर आपका खुशी से जलती है। मेरा खुशी से तू तो शुरू हुई है जलन, जल जल के मर जाएगी बे। आप उनका मनसा आप पहचानते हो। आप उनसे मुंह मोड़ लिया आपने। आपका व्यवहार से वो लोग भोकला उठी है। सबसे खतरनाक झूठ वो होते हैं जो तुम खुद से बोलते हो। सब खुद संभाल लोगे। दूसरा, अब बहुत देर हो गई, तुमने
मान लिया कि तुम्हारा अतीत तुम्हें अयोग्य बना चुका है, जबकि मेरी दया अब भी तुम्हें बुला रही थी। तीसरा, मैं खुद सब ठीक कर लूंगा। तुमने बार बार कोशिश की, थकते गए और मैं वहीं खड़ा रहा। तुम्हें बहाल करने के लिए ये सिर्फ झूठ नहीं थे, ये दीवारें बन गई और उन दीवारों ने तुम्हें मेरी उपस्थिति, मेरी शांति और मेरी शक्ति से दूर कर दिया। लेकिन तब भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुमने मुझे बाहर रखा, पर मैंने खटखटाना नहीं छोड़ा। तुमने खुद से झूठ बोला, पर मैंने तुम्हारे ऊपर सच्चाई बोलना नहीं छोड़ा। अब उन दीवारों को गिरने दो, झूठों को टूटने दो, टूटो, परिपूर्णता के साथ नहीं, सिर्फ सच्चाई के साथ। मैंने तुम्हें कभी प्रेम करना नहीं छोड़ा। हमेशा खुश रहा करो आप दुखी रहने से किसी का फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी कुछ सीखो या ना सीखो, लोगों को पहचानना जरूर तुम सीखो। लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। संसार में मात्र एक प्राणी है, जहर उसके दांतों में नहीं बातों में है। मैं जो जुबान से बात कर रहा हूँ, तू दिल से मुझे पुकारा है। तूने कहा अल्लाह मैं सही कर रहा हूँ, तू मुझे देख रहा है। तू नाराज है, मैं तुझसे नाराज नहीं था। उस पल मैं तेरा सबसे करीब में था। तू जो गुनाह का एहसास तूने किया, टूटा, तू मुझसे माफी मांगी। हाँ, मेरे लिए सबसे कीमती था। मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू गलत तू नहीं है। जो बंदा आना चाहते हैं, मैं हर भड़के हुए को मैं राह दिखाने वाला हूँ। तू सोच रहा है क्या सही है? जो बात मेरा करीब लेके आए, जो तुझे जमीन से जोड़ दे, तेरा दिल को जो हल्का करे, झुकने पर मजबूर करे, तेरा सामने वो सही है। जो बात तुझे घमंड में डुबा दे, तू दूसरे को नीचा दिखाने पर मजबूर कर दे, जो तुझसे खुद से दूर कर दे। तू हर दिन किसी फासला पर दोहरा पर खड़ा है। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है। तुझसे उम्मीदें रखते हैं, तुझसे कुछ गिरते देखना चाहती है, लेकिन तू सिर्फ इतना याद तू रख, जवाब सिर्फ मुझको देना है। लोग ताली देंगे, ताना देंगे, उनका फितरत है। मेरा हर रहमत तेरा कदम का साथ है। जो तू सुकून को ढूंढ रहा है, वो बाहर नहीं तेरा अंदर है। तेरा दिल का सब गहराई में एक जहाँ सिर्फ मैं हूँ, असली मौकाम है तेरा। तू वहाँ जाके मुझसे बात करता है, बिना किसी बनवाट के, बिना किसी लालच के। मैं तुझसे इसी तरीके से मैं बात करता हूँ। अब मैं तुझसे बताता हूँ, ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये मेरी तरफ से यकीन ऐलान है। तूने जो खो दिया है, मैं उससे बेहतर मैं तुझे दूंगा। तू जो आंसू जितना बहा है, मैं उसे मोती में बदल के मैं रख दूंगा। मैं तेरा हर क्यों का मैं जवाब मैं दूंगा। कभी तूने सोचा तू तेरा साथ ऐसा क्यों होता है? जान मेरा बंदे, मैं तुझे खास बनाना चाहता था, दूसरों से अलग, मजबूत, मेरा रहमत का सबसे करीब। मैं तुझे वो ऊंचाई पर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पहुँचने के लिए तुझे कुछ खोना जरूरी था। तूने जिन लोगों को तूने खो दिया, वो एक इम्तिहान थे। जिन लम्हों में तूने अकेला तू पाया, ताई कि मैं तू मुझे पुकारे, जब तू मुझे पुकारा, जब तुझे किसी ने नहीं समझा, मैं तेरा हर बात में समझ रहा था। तुझे क्या करना है, एक बार मुझसे तू जुड़ जाना। हर सुबह मेरा नाम लेके तू शुरू कर। फैसला से पहले मेरे साथ मशवरा कर। तू सोचता मैं समझो अल्लाह क्या चाहता है। मैं तेरे दिल से मैं बोलता हूँ, तुझे अंदर से शांत तुझे कर दे, वो मेरे तरफ से है। जो बात तुझे उलझा दे, वो मेरा तरफ से नहीं है। जितना तू मेरे पास आ जाएगा, मैं तुझे रास्ते में दिखा दूंगा। तू फिक्र मत कर, मेरा रहमत का आगे मेरा
तेरा दुनिया का बात कुछ नहीं, तू मुझसे तू जुड़ जा, मैं तुझे इस दुनिया में वो मौका मैं तुझे दूंगा। तूने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे बंदे, मैं जानता हूँ तू थक गया है, उठ के बैठना इंसान का फितरत है, चल पड़ना इसका मेरा रहमत है। मैं तुझे वही ताकत में देने के लिए आई हूँ। अब तू गिरेगा नहीं, मैं तुझे थाम लिया है। तेरे रास्ते में जो अंधेरा है मैं रोशनी के लिए भरने के लिए आई हूँ। जो तुझसे दूर हो गए इसलिए दूर करा गई, तुझे वो मौका तुझे दे नहीं सकती थी। मैं तुझे ऐसे लोगों से तुझे मिला दूंगा, तेरे लिए नेमत हो जाएंगे, तेरा सफर में मददगार हो जाएंगे, तुझे समझेंगे, मेरा असली समझकर मोहब्बत तुझे देंगे। अब अंदर का खौफ को तू खत्म तू कर दे। जो तुझे आगे बढ़ने के लिए रोकती है वो मेरा नहीं है, मेरा दिया हुआ हिम्मत सिर्फ होती है, मोहब्बत होती है। जब डर लगे ये बात तू सोच, जो मेरा रब मेरा साथ में है, ऐसे मैं तुझे उस रास्ते पर मैं लेके जाता हूँ। ये तेरा सबसे बड़ा दुआ का जवाब है, तेरा सच्चा नसीब। अब तेरे लिए जो रिश्ता में लिखा है वो तेरा करीब आने वाली है इंशाअल्लाह। तेरा हाथों का लकीरों में नई तकदीर लिखा गई है इंशाअल्लाह। तेरा नाम का साथ एक पहचान जुड़ने वाली है। तू जब अब तक जिसे खोज रहा था वो तुझे खोज रही है। तू अब बदल चुका है, अब तू तैयार तू है। मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ, तुझे जब समझ ना आए क्या करूँ, बस आंखें बंद करके मेरा नाम तू ले, तो बात तेरा पहले दिल में आ जाए। सुन, वही मैं हूँ, तेरा आवाज कोई बाहर नहीं, तेरे अंदर है। तुझे कभी गुमराह नहीं करूंगी। एक वक्त एक नई सफर पर है, ये यात्रा बिल्कुल सफलता नहीं, वो तुझे सुकून भी देगी। सिर्फ दौलत में नहीं दूंगी, इतना ज्यादा इज्जत में दूंगी, मोहब्बत नहीं सिर्फ वो समझ में दूंगा। मैं तुझे वो नजर में दूंगा, तू सच्चे झूठे को पहचान सके। तू अब तेरा वक्त है, तेरा रब तुझसे वादा करता है, जैसे जैसे अंदर का बस सूरज निकलती है, तेरा चेहरे पर और नूर अब होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बंदे, तुझे जानना जरूरी है, जो मेरे तेरे लिए तय किया है मुकम्मल है। हर रुकावट एक इम्तिहान है, हर इम्तिहान तेरे लिए इनाम लेके आती है। मेरे बच्चे सुन, मैं जानता हूँ तू बहुत कुछ झेला है। वो बातें तूने किसी से नहीं कही है, जो तकलीफ में दिल में तू दबा ली, तेरे आवाज भीतर तूने घोट दी, वो सब मुंह तक पहुँच चुका है। मैं गवाह हूँ, तो तकिया में तू मुंह छुपा लिया था, सिर्फ तू इतना कहा था अल्लाह और नहीं होता। तू नहीं सोचा था जो कोई आगे नहीं सुनेगा, मैं लेकिन सुन रहा था, मैं तुझे देख रहा था। मैं तेरा साथ हमेशा था और हमेशा मैं रहूंगा। तेरा दर्द मेरे लिए कोई बोझ नहीं, तेरा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। तू समझ रहा, तू अकेला तू लड़ रहा है, मैं तेरा पीछे में हूँ, हर कदम पर मैं तेरा साथ हूँ। जब गिरा तू सिर्फ गिरा नहीं था, मैं भी झुक गया था। जो तुझसे कोई बेवफा कर रहा था, जब तुझे कोई समझ नहीं पा रहा था, तू सिर्फ इंसान से टूटा नहीं था, तेरा रब तेरा दर्द में शामिल होता था। अब मुझे तुझसे कहता हूँ, मैं जानता हूँ तू बहुत अंधेरे में जल चुका है, तेरा उजाला अब तेरा पास है, जितना सह चुका है तू, अब तेरा सुकून का बारी अब है। जो दरवाजे को बंद समझकर तू छोड़ दिया था, वही दरवाजा तेरे लिए अब खुलने वाली है। जो लोगों ने तुझे ठुकरा दिया था, घूंटे फेरेंगे, मगर उसका इंतजार तू और नहीं करेगा। तू जान गया है कहाँ ऊर्जा देना है, कहाँ कितना समय देना है, तू जान गया है। अब खुद को तू पा चुका होगा। तुझे बहुत वर्षों से मैं तैयार किया है, और नाकामिया और रिजेक्शन सब कुछ एक तैयारी थी, उसके लिए सब जरूरी था। मैं तुझे उसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ तेरा नाम होगा, बहुत ज्यादा इज्जत होगी, वो मकसद हो जाएगी। तुझ में जो रोशनी में रखी थी, तो दूसरों का आंसर तोलता रहा। अब तुझे वही बनना है मैं जो चाहता हूँ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जो बंदा अंदर का रब को पहचान लेता है, वो पहचान लिया है, इसलिए बहुत खुश है इंशाअल्लाह। मेरा मालिक का दया से, मेरा एंजल का दया से, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूशन पावर का दया से वो चीजों को पकड़ने का कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ तू वो उठाएगा। तेरा सवाल का क्या सही है, मैं आज उसका जवाब मैं देता हूँ। जो तुझे सुकून तुझे दे, तुझे खुद से जोड़ दे, मुझसे जोड़ दे, जो तुझे तोड़ दे, बेबस बना दे। कोई तेरा अगर हौसला छीन ले, कभी कभी सही चीजें दर्द देती है, वो दर्द तुझे ऊंचा उठाने के लिए होती है। तेरा दिल जो सवाल से भरा हुआ है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मैं सही रास्ता पर मैं हूँ? सही रास्ता पर तभी तू होगा जब तू दिल का आवाज को तू सुनेगा। मैं तेरा सबसे शांत समय से बात करता हूँ, जब सब कुछ रुक जाती है, जब कोई नहीं होती है, कोई वक्त होता है, मैं धीरे से तेरा दिल में मैं कहता हूँ, सही जा रहा है, चलते रहो। तू तेरा रूप पुराने है, एक जन्म का थकान नहीं हो रहा, कई जन्मों का यात्रा से तू यहाँ पर आया है। इस बात तेरा रूह अब जागने वाली है इंशाअल्लाह। तू आम इंसान का तरफ तो और नहीं जिएगा, और रोशनी तू बन जाएगा। तू दूसरों के लिए रास्ता दिखाएगी। तू जो काम करता है उसे अब मैं चाहता हूँ तू कामना तू करे, तू सेवा तू कर, तू ओ कर। तेरा अंदर से जो खींचता है तब जाके तू ओ करेगा। तू मुझसे एक हो जाएगा। तू क्या क्या सोचेंगे, लेकिन तू ऊपर उठ,
तेरा सोच और सीमा में नहीं रहमत में उभरेगी। तू खुद से ए मत पूछ कितना बड़ा काम मैं कर सकता हूँ, सिर्फ ये तू सोच जिसने तुझे बनाया है उसके लिए कुछ चीज नामुमकिन नहीं है। तेरा अल्लाह तुझे ये रास्ते पर अगर ले आ सकता है, मंजिल तक तुझे पहुँचा देगा। अल्लाह वाह, मेरा मालिक क्या मैसेज दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मालिक। ये रास्ते में मुझे कोई तो साथ, मेरा ये दुनिया का आदमी कोई नहीं दिया। मेरा मालिक एंजल इंट्यूशन पावर सब कॉन्सर्ट सब मदद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं तुझसे वादा मैं करता हूँ जो तेरा दर्द था वो मेरा हो गया इंशाअल्लाह। मेरा दया है मालिक, जो तेरा ख्वाब है मेरा जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। तू सिर्फ तू चलता रहो, बिना डरे तू चलते रहो, खुद को हर रोज याद दिला तू मेरा अल्लाह हमेशा मुझे देख रही है, वो मुझसे खुश है। ये सोच हर मुश्किल को आसान बना देगी। ये होने पर माफी दिया जाती थी, आज सब बनावटी हो गई है। तू किस दर्द में घर का दरवाजे जब बंद होती है उससे भी ज्यादा दरवाजे बंद हो गई। अपने अपने कमरों में नाराजगी में डूबे रहते हैं, खुद को कोई बदलना नहीं चाहता। फर्क ये है तू बदलाव लाना चाहती है, सबसे पहले खुद को बदला तू। मैं तुझसे कहता हूँ ये तेरे लिए शुरुआत है और बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। तू अंदर और शांति तू पैदा तू करेगा, नम्रता सच्चा प्रेम तू जगाएगा, उसका असर तुझसे जुड़ने वाली एक गांठ तू खोलने वाली है। जब घर में शोर होता है तू चुप रहे, और चुप भी डर से नहीं कार्य से हो। हर बात को जरूरी मत कर बोलने के लिए, बहुत बार खामोशी सबसे बड़ा जवाब हो जाती है। तब जाके तुझे लगता है सब तुझसे दूर हो रही है, लेकिन तू ध्यान से तू देख, तेरा आंखों में जो है तेरा टूटा हुआ विश्वास है। लोग गुस्से में वही बोल देते हैं जो चुप्पी में नहीं कह पाई। किसी ने अगर तेरा साथ ऊंचा बोले तू नीचा तू बोल। पानी के धार ऊंचाई को नहीं गहराई को ढूंढती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुझे माफ करना तू सीख, सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होती। जब परिवार का उस सदस्य को तू माफ करता है, तुझसे बुरा बर्ताव किया, अपना गहराई का अंदर उतरता है। जब घर में बहस होती है, हर घर में तुझ जैसा बंदा नहीं होता, वो है तुझे मैं समझदार बनाया है, तुझे दिल दिया है, नजर दिया है, चीजों को असली शक्ल में तू देख सके, ऊंचा आवाज में टूटे हुआ मन को पहचान सकता है तू। यही तेरा हुनर है, नूर है। तू मुझसे कहता है अल्लाह मुझे तू रास्ता बता। सुन मेरे बच्चे, हर सुबह मेरे तरफ देख के तू शुरू तू कर। ये बोल आज का दिन अल्लाह घर के लिए रहमत तू बना दे। ये छोटे कोशिश है, बिना वजह किसी का मदद करना, किसी का ऊपर मिठास रखना। तू एक दिया तू बन जा, तेरा अब दिया अब जलेगा। लेकिन तू ये मत तू सोच हर दिल को पिघलने में वक्त लगता है। तू सबर तू रख, वो दरिया है पत्थर को भी गला देता है। घर में अगर झगड़ा हो तू बीच में मत जा, वो आँख का पास पानी का कटोरा बनकर तू बैठ जा, बस सुकून फैलाने वाला तू बन। तेरा चेहरे का नरमी, चेहरे का मिठास, चुप्पी दुआ, एक नहीं तो दूसरे दिन। मैं ये भी जानता हूँ झगड़ा से पहले तू माफी मांग लेता है। ये बात भी मेरा मालिक तू देखा था, जो घर में जो मैं घर का आदमी जो पाँव पकड़ने बोला था तू देखा था ना। बहुत शुक्रिया मालिक। मेरे बच्चे मैं आज तुझसे कह रहा हूँ तेरा घर फिर से घर बनने वाली है। दिल जो बिगड़ता है अब सुकून का केंद्र बन जाएगी। ये तेरा एक कोशिश कभी बेकार नहीं जाएगी। तू जो तुझसे दूर हो गई लौटेंगे, इसलिए तुझ में और सुकून वाला तू मिलेगी, दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। जब कभी खुद को अकेला तू महसूस कर रहा है, जब लगे हर कोशिशें नाकाम हो रही है, तू बस एक ही ना ए अल्लाह मैंने सबर किया है, तू मेरा मेहनत को बरकत में तू बदल दे। तू देखेगा तेरा घर का माहौल को मैं कैसे बदल देता हूँ। तेरा घर में एक एक रिश्ते में लंबी मिठास भर दूंगी, अपनापन में भर देता हूँ। तेरा घर का दरवाजा सिर्फ हवा के लिए नहीं, अब तेरे लिए अच्छा के लिए खुलने वाली है। तेरा कमरा सिर्फ अब बातें नहीं गवाह बन जाएगी। घर से खाना नहीं सिर्फ मोहब्बत की खुशबू उठेगी। तुझे इतना प्यार करने वाला रब खुद कृपा तेरा ऊपर करेगा। मैं तुझसे कह रहा हूँ तू खास है, मेरा है इंशाअल्लाह। वो है जो घर के लिए तू रोता है, बहुत ज्यादा कोशिश तू करता है, तुझ जैसे को कभी अधूरा मैं नहीं छोड़ता हूँ। वही रास्ते पर चल, थोड़ा शांत रोशन बना रही है अल्लाह। मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरा परिवार फिर से एक हो जाएगी, और सिर्फ तुझे देख के सीख जाएगी परिवार का असली मतलब क्या होता है। तेरा घर में बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी, दिल में बहुत ज्यादा संतोष हो जाएगी, होठों पर दुआ होगी, तेरा कांधे पर मेरा हाथ होगा। तुझे बहुत बार ऐसा लगा होगा तू बहुत कुछ करना चाहता है तू, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। तुझे लगता है चाहने से सब कुछ बदल जाएगा। अल्लाह का हकीकत को तू समझ ले, हाथ पर हिलाने से कुछ नहीं होता, स्वस्थ रहने से कुछ नहीं बदलेगा। तुझे चलना होगा, तुझे मेहनत तुझे करना होगी, पसीना तुझे बहाना होगा, तुझे अपना नींदें कुर्बान करना होगा। जब पूरी दुनिया सो रही हो तुझे सजदे में
जाग कर गिरना होगा इंशाअल्लाह। मेहनत का राह पर तुझे निकलना होगा। दुनिया वालों का बातों से डर मत। कोई तुझे अगर रोकना चाहती है, जान ले वो खुद कहीं नहीं जा रही है, वो तुझे रोकना चाहती है। तू मेरा बंदा तू है, तुझे मैं कभी रोकने में नहीं दूंगा। तुझे अब चलना है, तुझे और बैठने की नहीं। तकदीर को बदलने का घड़ी है। अल्लाह मैं परिवार को खुश रखना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बंदे, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा नियत नहीं है। तू खुद दुखी रहता है, खुद अगर अंदर से टूटा रहता है, तू दूसरा को क्या दे पाएगा। पहले खुद को तू सम्मान, अंदर का आग को बुझने मत दे। जितना जला मैं तेरा अंदर रखी है। घर में झगड़े होते, बातें बिगड़ती है, फिर तू परेशान होता है। हर दिन का लड़ाई तेरा घर में नहीं होती, हर उस जगह होती है जो खुद को नहीं बदलती है। जब इंसान अहंकार को पालता है और तलाक हो जाती है, तब जाके शांति घर में खत्म हो जाती है। जिस घर में मेरे राह पर एक भी इंसान अगर चलता है, गुस्से को पी जाती है, वो सबर करता है, वहाँ पर ही मेरा रहमत बरसती है। एक बात तुझे समझना होगी, सबको खुश रखना मुमकिन नहीं है। तुझे खुद को सच्चा नेक रखना जरूरी है। और मैं एक बड़ी बात मैं तुझे कह रहा हूँ, पूरी संगत तुझे छोड़ दे मेरे बंदे। तुझे कुछ लोग गुमराह कर रही है, तुझे हंसाती है, तेरा भविष्य तो अंदर में रखती है। वो तुझे दिखाते हैं कि सब, असल में तुझे धोखा देती है। तू जानता है तेरा राह को बिगाड़ रही है। चाहे वो अपना कितना भी लगता हो दूर हो जाए, वो मेरा याद से अगर दूर करता है, मेहनत का राह से अगर हटाती है, वो तेरा नहीं है। मेरे बच्चे, दुनिया एक इम्तिहान है। तुझसे पूछा जा रही है, तू सही दिशा पे जा रहा है जो रब चाहता है। हर सुबह एक नई मौका है, हर रात एक आईना है। तू खुद को तू देख सकता है। आज तूने कुछ बेहतर तूने किया, आज तूने मेहनत की, आज तूने किसी को माफ किया। मेरे प्यारे बंदे, खुद से एक सवाल रोज पूछ, तब जाके तेरा सफर शुरू हो जाएगी। मैं तुझसे एक और बात कहना चाहता हूँ, तेरा भविष्य तेरा हाथ में है। मैं तेरा साथ में मैं हूँ। मेरा रहमत तेरे लिए खुली हुई है। खुद को हिलाए बिना कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे बीज को बोना पड़ता है, सूरज का गर्मी सहना पड़ती है, तब जाके उसका फल मिलती है। बिना मेहनत का कोई मौका तू नहीं पा सकता है। तू सोच रहा है कब मेरा किस्मत बदलेगी, मैं तुझसे कह रहा हूँ, जब खुद को तू बदल देगा, तेरा किस्मत भी बदलना शुरू हो जाएगी। मेरा बच्चा, अब तेरा लिए वक्त आ चुका है। नाकारमा सोच तू छोड़ दे, मेहनती समझदार इंसान तू बन जाए। परिवार को, अपना आत्मा को, सबको तू खुश कर। तू अकेला तू नहीं है, हर कदम पर मैं तुझे देख रहा हूँ। जब तू गिरेगा तू, लेकिन तू चल तो सही। तू जब थकेगा मैं सहारा बन जाऊंगी, लेकिन तू तो कोशिश तो कर। तू टूटेगा फिर मैं तुझे जोड़ दूंगी। बिखरने से तू डरे नहीं। एक बात तुझे सुनना है, पहचान अपना खुद बना। तू सोचता है लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है वो करेंगे, उसका बात मत सोच। रसूल अल्लाह पर हंसे थे, तंग किया था, रुके नहीं। नबी भी प्यारे थे, तू भी मेरा प्यारे है और मेरा रचना है। दुनिया को देखा सकता है कि आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, उठ और आगे बढ़। तू अपना घर को तू रोशन तू कर। तुझे बहुत कुछ तुझे करना है। तुझे उस मकाम तक तुझे पहुँचना है। तू दूसरों के लिए रोशनी तू बन जाए। तुझे सिर्फ जीना नहीं है, तुझे मिसाल तुझे बनना है। तुझे आप इस बात से आप सहमत है, प्रकृति में जब उल्टा आपको पड़ता है, आप ना क्यों कर देते हैं। मुझे नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। आपका जीवन का बातें हो सोचे हुए परिणाम है। ये रोज कुछ पता चल गया, हमारा सोचे हुए विचार की बात। जिंदगी में जितना धन दौलत इकट्ठे की है ना, उसी की हो या गम की हो, ये विचारों का परिणाम है। मैनिफेस्ट कहता है, आपसे पहले जो हुआ हुआ। जीवन में विचारों का संतुलन इतना तेज कर लेना चाहिए। आपको नहीं पता विचार का ताकत, इमेजिनेशन का ताकत। विचार प्रबल होता है, रिजल्ट जरूर आती है। विचार का पावरता बहुत जबरदस्त है। -40 डिग्री का अंदर पसीना छूट सकती है क्या? नहीं छूट सकती है, छोड़ सकते हैं विचार और सोचने की। मैं कई बार एक कहानी घटना सुनाई है। एक आदमी ने गुनाह कर दिया, बर्फ का चाकू बनाकर किसी को मारा। कोर्ट में जो सजा दी अलग तरीका से दी, मृत्युदंड तो देंगे, अलग स्टाइल से देंगे। बर्फ का चाकू से मारा। पोस्टमार्टम यही कह रही थी जो पानी का वजह से मारा। बाद में पता चला बर्फ का चाकू से मारा। कोर्ट ने ये सजा दी है, 1 महीने तक जेल में बंद कर दो, वहाँ से निकाल के 1 महीना फ्रिज में तुम बंद कर दो। बर्फ का चाकू से मारा है ना, फ्रिज में डाला, वहाँ से निकाला। मृत्यु उसका तो होना ही थी। रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की, कोर्ट कह रही थी मर्डर। पोस्टमार्टम ठंडा का वजह से हुआ, सच्चाई थी फ्रिज में जाएगा तो ठंड से मरेगा। जितना दिन बंद था उतना दिन फ्रिज खराब था। टेम्परेचर 40 डिग्री था, गर्मी से ठंड में मर गया। ठंड तो वही लग गई था जो जेल में था। मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा। 30 दिन इतना प्रबल विचार को मन में रखा, ब्रह्मांड में सिरकन फेंकी। फ्रिज में गर्मी में ठंड से मर सकती है इंसान। विचारों में विचार का इतना पावर होती है, बस विचार का प्रबलता होती है। लंच का बात आपको बताऊंगा, मौत तक लेके आ जाती है विचार का प्रभाव। गांव का एक स्टोरी है, रियल स्टोरी। एक किसान खेती कर रहा था, हल चलाने का समय जानता नहीं था। एक पेड़ का ऊपर सांप झूलता था, उसे पता नहीं कांटा चुभ गया। वो सोचा, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद देखा तो सूखा हुआ सांप लटका था, उसका जहर से वो मर गया। अपन सोचते हैं उसमें जहर है, गलत भ्रम दिया है। जैसे याद आया 15 दिन पहले
उसने सांप ने मुझे खाया था, वो उलट गया खुद। सांप से नहीं गया, सांप का डर से वो चला गया। इतना ज्यादा पावर है सोचने में, विचारों में इतना पावर है भाई, इतना पावर विचार। आपका जीवन में स्वास्थ्य भी कमा सकते हो विचार में, प्रबल विचार से धन भी तुम कमा सकते हो, विचारों से गरीबी भी कमा सकते हो, विचारों से खुशियों का खादान को खरीद सकते हो, विचारों से दुखों का भी खान खरीद सकते हो। लो अटपट अब समझ गए, जिंदगी बिंदास होगा रे।